नमस्कार दोस्तों, न्यू जनरेशन शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। यस, पंचायत निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। पंचायत निर्वाचन में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के पदों के लिए मतदाताओं द्वारा वोट डालकर चुना जाता है, जिसमें सरपंच और पंच का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत अध्यक्षों का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। उप सरपंच का चयन भी निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। 5 वर्ष होने से पूर्व पुनः पंचायत चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग सुविधा की दृष्टि से 1, 2 अथवा 3 चरणों में चुनाव संपन्न करा सकता है। प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुकने के बाद दूसरे चरण के वोट डाले जाते हैं। उसके बाद तीसरे चरण का मतदान होता है। किसी एक विकास खंड के समस्त मतदाता चारों पदों पर एक साथ वोट डाल सकते हैं। यह मतदान ईवीएम द्वारा अथवा हमेशा की तरह मतपत्र से मतदान कर सकता है। स्टॉप पैरा। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी और अधिकारी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए जो निर्वाचन अपराध संबंधी प्रावधान लागू होते हैं, उन्हें समान रूप से मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम के तहत पंचायत के अभ्यर्थियों के लिए भी लागू किया जाता है। मतदान प्रक्रिया अच्छी तरह से संपन्न हो सके, इसलिए अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार मतगणना करने के लिए अधिकारी, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। स्टॉप पैरा। आम चुनाव संपन्न हो जाने के बाद कई पुराने सवाल पर फिर से उठ रहे हैं। हालांकि इस संबंध में चुनाव आयोग कई मौक़ों पर साफ कर चुका है कि मशीनों में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। हाई कोर्ट भी मशीन की उपयोगिता मानते हुए चुनाव तंत्र का अभिन्न हिस्सा बता चुका है। सभी राजनीतिक दल इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। इस मशीन के उपयोग किए जाने से मतदाताओं को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने पर संभावित खर्च से छुटकारा मिल जाता है। नतीजे तेज़ी से मिलते हैं। यह सही है कि विधानसभा, लोकसभा चुनाव में दिखावटी मतदान के दौरान कतिपय मशीनों में गड़बड़ी होने पर मतदान के समय कहीं शिकायत मिलती है तो समाधान कर दिया जाता है। स्टॉप पैरा। चुनाव आयोग के लिए भौगोलिक रूप से इतने विशाल देश में निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से पारदर्शिता के साथ चुनाव कराना कितनी बड़ी चुनौती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
जहां मतदान के लिए लाखों मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, क्यों मशीनों के तकनीकी खराबी होना स्वाभाविक बात है। अगर मशीनों को लेकर सवाल उठाया जाता है तो वह यह है कि कैसे इससे वोटिंग और बेहतर बनाया जाए। स्टॉप पैरा। बेशक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की व्यवस्था जब से शुरू हुई है, मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता के संबंध में ज़रूर कुछ समझौता करना पड़ा है। पहले बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान हुआ करता था। गिनती करने के लिए मतपत्रों को मिला लिया जाता था। आचार संहिता अधिनियम के तहत ऐसा करना ज़रूरी होता है। मतपत्रों को इसलिए मिलाया जाता था कि किसी व्यक्ति को अंदाज ना हो कि किस मतपत्र मतदान केंद्र किस उम्मीदवार को कितने मत मिले। वोटिंग मशीन का एक फ़ायदा तो यह हुआ कि मतपत्र को मिलाने की परंपरा खत्म हो गई। दूसरी तरफ विशेषज्ञों द्वारा अब इसका भी समाधान निकाल लिया गया है जिसमें मशीन को एक केबल से जोड़ दिया जाता है। अभी हर मतदान केंद्र के लिए मशीन के मतों की अलग अलग गणना होती है। हो सकती है कि भविष्य में भी मतदान केंद्रों की मशीनों की गिनती की व्यवस्था एक साथ संपन्न होना शुरू हो जाए। जहां तक मशीन में गड़बड़ी की आशंका को पूरी तरह से खारिज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में चुनाव आयोग से पर्ची व्यवस्था लागू करने के लिए कहा था। इसमें मशीन से वोट देने के बाद वोटर को मशीन में एक पर्ची दिखती है जिस पर बटन दबाए गए उम्मीदवार का नाम, नंबर और चुनाव चिन्ह दिखाता है। यह पर्ची एक बॉक्स में गिर जाती है। स्टॉप पैरा। वोटों की गिनती को लेकर कोई विवाद होता है तो इन पर्चियों को गिना जा सकता है। इस बार चुने गए मतदान केंद्रों पर इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। तकनीकी समस्या का समाधान तकनीक से ही निकलेगा। इसके कारण पुरानी पद्धति अपनाने का कोई अर्थ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में सुधार की ज़रूरत है, लेकिन सवाल उठाना ठीक नहीं है। हमें समस्या नहीं समाधान ढूंढना चाहिए। स्टॉप।